नमस्कार दोस्तों, भक्ति पुराण में आपका स्वागत है। इस अंक में हम सुनेंगे एकलव्य की गुरु भक्ति की कहानी। एकलव्य एक गरीब शिकारी का पुत्र था। वह जंगल में हिरणों को बचाने के लिए तीरंदाजी सीखना चाहता था, क्योंकि वे तेंदुए द्वारा शिकार किए जा रहे थे। इसलिए वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, जो कि शाही परिवार के शिक्षक थे, और उनसे तीरंदाजी सीखने के लिए अनुरोध किया। उन दिनों में एक नियम के अनुसार शाही परिवार के शिक्षकों को राज्य कला के विधियों को किसी और को सिखाने की अनुमति नहीं थी। इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किसी के रूप में शक्तिशाली लोगों को शक्तिशाली बनाने के लिए मना किया गया था। इसी कारण गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपनी सैन्य कला सिखाने से पूर्ण रूप से मना कर दिया। एकलव्य इस बात से थोड़ा दुखी हुआ, परंतु उसने अपने दिल में पहले ही गुरु द्रोणाचार्य को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। घर जाकर उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और जंगल के बीचों बीच उस प्रतिमा को स्थापित करके गुरु द्रोणाचार्य की सैन्य कलाओं को सीखने लगा। कुछ वर्षों के बाद ईमानदारी और व्यवहार के साथ उसने तीरंदाजी सीखा और कला में राजकुमारों की तुलना से भी बेहतर बन गया। एकलव्य तीरंदाजी में इतना निपुण था कि वह आंखें बंद करके किसी भी जानवर की आवाज़ सुनकर ही उस पर कुछ पल में ही निशाना साध सकता था। एक दिन अर्जुन को एकलव्य की इस असीम प्रतिमा के बारे में पता चला। अर्जुन ने देखा कि एकलव्य उनसे भी ज़्यादा धनुष चलाने में निपुण है। एकलव्य की निपुणता को देखकर अर्जुन ने एकलव्य से प्रश्न पूछा, आपको किसने तीरंदाजी सिखाई? प्रश्न सुनते ही एकलव्य ने उत्तर दिया, मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने। यह सुनकर अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हुआ और क्रोधित भी। अर्जुन द्रोणाचार्य के पास गया और गुस्से में कहा, आपने ऐसा कैसे किया? आपने हमें धोखा दिया है। आपने जो किया वह अपराध है। आप केवल मुझे बेहतरीन तीरंदाजी सिखाना चाहते थे, लेकिन आपने एकलव्य को सिखाया। यह सुनकर द्रोणाचार्य उलझन में थे और भ्रमित भी। वह सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन सा छात्र है जो अर्जुन से अच्छा धनुर्धर है। द्रोणाचार्य इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह बालक यानी कि एकलव्य अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धर है। तब द्रोणाचार्य और अर्जुन ने मिलकर उस लड़के से मिलने का फैसला किया और वहां उसके पास गए। एकलव्य ने अपने गुरु का सम्मान और प्रेम भाव के साथ स्वागत किया। वह अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य को जंगल में स्थित उस मिट्टी की मूर्ति के पास ले गया। उसने दोनों को द्रोणाचार्य के बनाए हुए मूर्ति को दिखाया। एकलव्य ने उन्हें बताया कि कैसे उसने गुरु द्रोणाचार्य से सभी विद्या सीखी। द्रोणाचार्य इस बात का हल नहीं निकाल पा रहे थे कि अब वह क्या करें। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, अगर तुमने मेरे से यह शिक्षा प्राप्त की तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। एकलव्य इस बात से खुश हुआ और उसने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य जानता था कि अंगूठे के बिना तीरंदाजी नहीं की जा सकती, परंतु तब भी एकलव्य ने अपने गुरु को दाहिने हाथ का अंगूठा भेंट किया। इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को दिए हुए प्रण को पूरा किया। एकलव्य के साथ अन्याय होने के बाद भी उसने इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा देकर पूरी दुनिया को शिष्यत्व का अर्थ समझाया, और इसलिए जब भी गुरु द्रोणाचार्य का नाम आता है तो एकलव्य को एक अच्छे शिष्य के रूप में हमेशा याद किया जाता है।